नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। यूं तो महाभारत के बारे में सारी दुनिया जानती है। ये केवल युद्ध ही नहीं था बल्कि एक संपूर्ण कहानी थी जिसमें कई तरह के रहस्यों ने जन्म लिया और सभी को आश्चर्यचकित भी किया। हम जब भी महाभारत को पढ़ते हैं हमें कहीं ना कहीं ये आभास जरूर होता है कि इस घटना के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा और उसे जानने की हमारी इच्छा भी होती है। तो ऐसे ही घटना के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन का रथ क्यों भस्म हो गया था। ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में वीर अर्जुन ने बड़े बड़े पराक्रमी और शूरवीर राजाओं का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया। इस युद्ध में न जाने कितने ही लोगों की जानें गई बल्कि असंख्य अस्त्र शस्त्र भी गए। ये सभी अस्त्र सामान्य नहीं थे बल्कि दिव्य शक्तियों से संपूर्ण थे जिन्हें युद्ध में आए हुए योद्धाओं ने अपने बल और पौरुष से प्राप्त किया था। स्वयं अर्जुन ने भी इस युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हेतु स्वर्ग जाना उचित समझा और कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी प्रमुख देवताओं की स्तुति कर उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। इसके अलावा युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन के रथ पर कृष्ण की कृपा से अनुसार श्री हनुमान विराजमान हुए जिन्होंने अर्जुन के रथ की युद्ध में पूर्ण रक्षा की। स्वयं कृष्ण तो सारथी के रूप में अर्जुन की रथ की सुरक्षा करते ही थे पर हनुमान जी द्वारा उस रथ की पताका कभी नीचे नहीं हुई। यही कारण था कि उनकी शक्ति के बल पे अर्जुन के रथ को कोई हानि नहीं हुई और युद्ध में पांडवों की विजय भी हुई। युद्ध समाप्ति के बाद जब अर्जुन ने कृष्ण को प्रणाम किया तो उन्होंने उस रथ से सबसे पहले अर्जुन को उतरने को कहा और स्वयं बाद में उतरे और थोड़े समय बाद उपरांत ही रथ अचानक भस्म हो गया और वहां कुछ भी शेष न रहा। अर्जुन ने जब कृष्ण से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि असलियत में तो रथ असंख्य दिव्य शास्त्रों से नष्ट हो चुका था लेकिन हनुमान जी की कृपा और मेरे विराजमान होने के कारण ये युद्ध समाप्ति तक ही जीवित रहा। और जब हनुमान जी और मैं युद्ध के बाद अब इस रथ से प्रस्थान कर चुके हैं तो इसका नष्ट होना कोई संयोग ही नहीं या आश्चर्य नहीं है।